अच्छा, उसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि जो चौथा क्वेश्चन है वो शायद गलत है। जो लोग ट्राई कर रहे होंगे एक्सरसाइज में से चौथा क्वेश्चन, उसमें डी स्क्वायर समथिंग दिया है ना, तो वो डी स्क्वायर की बजाय वहाँ पे आप डी क्यूब कर लें तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 3। एक्सरसाइज 5.3 पर आने के लिए पूरी तरह से करने के लिए हमें अभी 2 टाइप और पढ़ने पड़ेंगे, तब जा कर के हम इन चीज़ों को मतलब पूरी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, टाइप 1 में याद करिए हमने क्या किया था। टाइप 1 में हमने e⁴ax का कंसेप्ट देखा था कि इस तरह का हो x की वैल्यू x/fd। अगर x हमारा इस तरह का है तो किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखा था। फिर पिछले वीडियो में हमने टाइप देखा था दूसरा, जिसमें कि sin ax या cos ax इस तरह की चीज़ें हों, और उसके बाद हम इस लायक हो गए थे कि एक्सरसाइज 5.3 में से 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर सकें। ये टाइप 3 में तो x⁴n कर चुके हैं ना हम। टाइप 3 x⁴n कर चुके हैं, तो ये एक्चुअली टाइप 4 चलेगा आज। x⁴n वाले में हमने ध्यान दिया था कि नीचे से क्या करते हैं 1 प्लस समथिंग d का एक्सप्रेशन बना के और (1) और फिर ऊपर लाते हैं (1), फिर उससे एक्सपेंड करते हैं और तब तक एक्सपेंड करते हैं जब तक कि x⁴n के डिफरेंशिएशन 0 ना होने लगे। ये कंसेप्ट हमारा था। हम अब करते हैं टाइप नंबर 4 सॉरी, जो ये वाला टाइप है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम कौन सा टाइप देखेंगे, ध्यान दीजिए। जब कैपिटल X इक्वल टू, अब e⁴ax के साथ मल्टीप्लाई में कुछ और दिया है आपके पास, ठीक है ना। e⁴ax ये तो पुराना वाला दिया है, लेकिन केवल यही नहीं दिया है, आपके साथ कुछ और दिया है। x डैश मान लेते हैं उसे। ये लिखिए, जब x इक्वल टू e⁴ax इंटू एक्स डैश, जहाँ x डैश कॉमा x का फलन है, मतलब वो आपका sin x भी हो सकता है, वो आपका x⁴n भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। e⁴ax के साथ अगर मल्टीप्लाई में लगा है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिए, ज़्यादातर हम वही x e⁴ax के साथ मल्टीप्लाई में जो लगा है इसी को सॉल्व करेंगे। मतलब sin ax का टर्म है या x⁴n है, जो हमारे दोनों केस हैं, वो अगर e⁴ax के साथ फर्स्ट केस के साथ मल्टीप्लाई में लग जाएं तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले तो इस केस में पी आई होगा क्या, तब पी आई इज इक्वल टू, इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है x/fd, यानी कि x की जगह पे हम क्या रख देंगे e⁴ax x डैश ओवर fd। इस तरह से ये हमारा x डैश, ये पी आई लिखा जाएगा इस तरह। अच्छा, इसे थोड़ा सा हम सुविधा के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1/fd, और इनको हमने e⁴ax x डैश ऐसे लिख दिया। इसको लिखने का मतलब समझ लीजिए, हालांकि ये लिखना और ये लिखना बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर ये रखा है और ऑपरेंड ये दोनों हैं। अब आप कैसे ऑपरेंड करते हैं कि जिसको ऑपरेट कर लेंगे वो आपका इस ऑपरेटर से पहले आता जाएगा। अभी ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड हैं 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में। आप जिसको एग्जीक्यूट कर देंगे, मान लिया ऐसे एग्जीक्यूट करते हो तो ये बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से पहले और ऑपरेंड 1 बचेगा। अगर आप उसे एग्जीक्यूट करते हो तो वो आगे आ जाएगा और ऑपरेटर से पहले, क्योंकि वो उसका काम हो चुका है, वो ऑपरेट हो चुका है उसके ऊपर, तो ये अब आ रहेगा और ये अंदर हो जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ दिखाने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/fd e⁴ax इंटू एक्स डैश। फिर से देख लो, ये टाइप 4 इंटीग्रेशन चल रहा है आज। व्हेन x इक्वल टू e⁴ax x डैश, मतलब e⁴x यानी कि केस फर्स्ट जो था हमारा, केस फर्स्ट था e⁴x, केस सेकंड था sin x cos x, केस थर्ड था हमारा x⁴n जैसी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, x⁴n का मतलब ax प्लस b⁴n भी है, sin ax का मतलब sin ax प्लस माइनस b ये भी है, cos x का मतलब cos ax प्लस माइनस b वो ये भी है। जैसा भी हो, जिस तरह का हो, हम उसके ऊपर ऑपरेशन के वही रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, x डैश x का फंक्शन है, साथ में मल्टीप्लाई में, तो पी आई हमारा x/fd फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू रख दी, और इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखेंगे ताकि हमें कुछ और बातें भी पता लग जाए कि ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड है इसके साथ। अब देखिए इस ध्यान से,
ये सब तो हमने पूरी कहा मतलब स्टार्टिंग कर दी, इंट्रोडक्शन कर दिया। मेन काम जो सीखना है वो अब आ रहा है हमारे सामने। देखिए e टू द पावर ax को अगर केवल e टू द पावर ax होता इस पे तो क्या रूल लगता? रूल ये लगता कि d की जगह क्या रख देते हैं हम, d की जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है। मुझे बताइए मैसेज बॉक्स में लिख के कि d की जगह क्या पुट करते हैं अगर e टू द पावर ax को ऑपरेट कराना होता है। तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर ax का काम इसके ऊपर जो भी प्रोसेस होता है वो अप्लाई करेंगे, और जब e टू द पावर ax का प्रोसेस इस पर अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब ये आपने कर दिया तो ये अब ऑपरेटर ऑपरेंड का रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये जो ऑपरेटर ऑपरेंड का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऑपरेट करा चुके आप। तो नेक्स्ट लाइन में आप d का सब्स्टिट्यूशन कर दोगे e टू द पावर ax के हिसाब से, और ये लाइन ऐसे लिखी जाएगी e टू द पावर ax 1/fd x डैश। ये मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये सब्स्टिट्यूशन तो पुरानी चीज़ है, मैं आपको मेन चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका काम इसके ऊपर अप्लाई हुआ। सॉरी fd प्लस a यहाँ पे है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, और उसके बाद जो है वो e टू द पावर ax बाहर चला आएगा। मेन ये बात अभी समझिए आप, वो तो चीज़ें पुरानी हैं वो तो हम डिटेलिंग कर लेंगे। e टू द पावर x को अप्लाई करा और e टू द पावर x किनारे ले आए। बिल्कुल अंकित, सही बात है, जैसी कंडीशन हो। अब चांस की बात है, इसमें ऐसे क्वेश्चन मुश्किल मिलते हैं कि आपको वो चीज़ें वहाँ तक भी जाना पड़े अंदर कि वो डिफरेंशिएशन जो है वो निकालना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप वो भी करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि e टू द पावर ax को अप्लाई करके बाहर निकाल लो, और आप फिर आगे देखेंगे क्या होता है। आप लिखिए इसमें स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम e टू द पावर ax इंटू एक्स डैश को 1/fd के दाईं ओर लिखें। ये चीज़ इस तरह से उसके 1/fd के दाईं ओर लिखें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप e टू द पावर x अकेला होता तो आप d = a रख देते, जैसा कि अभी आप लोग आंसर बता रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि d = a ना रख के d की जगह d + a सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो अगर e टू द पावर x केवल होता तो आप d = a सब्स्टिट्यूशन करते। इसका यहाँ पर जो है क्यों का जवाब नहीं है, समझ रहे हो। ये क्यों, ये एक मतलब समझ लीजिए प्रोसीजर है जो डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने मिलकर निकाला होगा, ठीक है ना। हमें केवल तरीका पढ़ना है कि इस तरह से होता है। आप ये समझ लीजिए हम गिनती सीख रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 के बाद 2 क्यों आया, 1 के बाद 3 क्यों नहीं आया, ये इस तरह का क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो। समझ गए बात? मतलब आपको पढ़ते टाइम यही सबसे बड़ी बात होती है पढ़ते टाइम, कि आपको पढ़ते टाइम ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, किस चीज़ पे दिमाग लगाना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी चीज़ों पे दिमाग लगाए जा रहे हैं जिनका कोई और छोर ही नहीं है। तो ये सीधी सी बात है कि जो तरीके हैं, अनगिनत तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कोई कॉमन मेथड नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन के आपने कुछ रूल्स पढ़ लिए, जो चीज़ आप कर चुके हो वो देखो। डिफरेंशिएशन के आपने लाइट थोड़ा चली गई है इसलिए मैनेज करिए थोड़ी कम लाइट में। डिफरेंशिएशन के जैसे रूल्स पढ़े आपने, इंटीग्रेशन के भी रूल्स पढ़े। डिफरेंशिएशन आप देखो कि कुछ रूल्स पढ़ के कोई भी क्वेश्चन दे दें हम आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसा भी दे क्वेश्चन दे दें, आप कर लोगे डिफरेंशिएशन, कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम फिर वो प्रॉब्लम आने लगती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये इसको कुछ पुट करो, उसको ये फॉर्मूले से चेंज करो, फिर करो। सेम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, कुछ जो तरीका जो जिस तरह की है उसके लिए वही तरीके हैं, और वो तरीके डिटेल में न बता के उनके प्रोसीजर हमें बताए गए हैं यहाँ पे। मैं केवल इसलिए बता रहा था कि आप फ़र्क समझ जाओ कि जब e टू द पावर x अकेला हो तो d = a सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर अगर ज़ीरो आने लगे तो डिफरेंशिएशन वाले रूल्स पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपका कभी ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि आप d की जगह a नहीं रख रहे हो, आप d की जगह d + a रख रहे हो। तो इसलिए आपका d गायब होएगा ही नहीं, कभी d की वैल्यू पुट ही नहीं हो रही है। वो आप तो और कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो, कुछ और बढ़ा रहे हो, d + a कर रहे हो, ठीक है ना। तो लिख लीजिए ज़रा आप स्टेप नंबर 2। अब e टू द पावर ax को, अब e टू द पावर ax को, अच्छा स्टेप नंबर 1 में ये लाइन लिख लेते हैं आप ज़रा। मतलब आपने दाईं ओर लिखा ना 1/fd के दाईं ओर, तो वो लिख दो ज़रा वो लाइन।
ढंग से एक बार नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी आपको। अभी आप लोग अगर कोई चीज़ पुरानी लिखी हुई रिवाइज़ कर रहे हो और प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं आपने, तो देखिए बिल्कुल कंसेप्ट एकदम तुरंत समझ में आ जाता होगा। हाँ, स्टेप नंबर 2 में आइए। अब e टू द पावर x, इसको हम आगे ला रहे हैं। e टू द पावर x को 1/fd के बाईं ओर लिख दें, तथा 1/fd को 1/fd प्लस a करें, अर्थात d इक्वल टू d प्लस a पुट करें, अर्थात d की जगह d प्लस a पुट करें। और अब आप लाइन लिख दीजिए, नीचे कैसा आ चुका है, पी आई इज इक्वल टू, अब आ चुका है आपके पास e टू द पावर x आगे आ चुका है, 1/fd प्लस a हो चुका है, और x डैश हो चुका है, इतना आएगा। अब स्टेप नंबर 3 लिख दीजिए। अब इस x डैश को ऑपरेट कर दीजिए। x डैश आपका क्या है, अगर अब इसके नीचे आप ऐसे लाइन बना दो, नहीं लाइन मत बनाओ, ठीक है। स्टेप नंबर 3 लिखिए। अब x डैश जिस प्रकार का है, अब x डैश जिस प्रकार का है उस प्रकार की विधि का पालन करें, उस प्रकार की विधि का पालन करें। जितना आप इन कंसेप्ट्स में दिमाग लगा लोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, उतना ही आराम से काम हो पाएगा आपका। कहने का मतलब है x डैश अगर आपका sin x cos x है, तो आप d स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर वाला मेथड लगा लें, ठीक है। और अगर आपका x डैश जो है वो x स्क्वायर कुछ करके है, तो आप फिर बाइनोमियल वाला मेथड एक्सपेंड करके जो भी होता है वो तरीके हम सीख चुके हैं। तो वही हमने लिख दिया है कि जो जिस तरह का है x डैश, उस तरह का प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए और बस आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आप इसको एक बार पढ़ डालिए। थ्योरी पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है अब इसमें। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूँ, आप एक बार इसके स्टेप्स को शुरू से देख डालिए, और बिल्कुल जब हम क्वेश्चन करें तो इन्हीं स्टेप्स का फॉलो करा गया है। लैंग्वेज आपकी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से हम सैम्पल क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, एग्जामिनर के सामने आपके पास एक क्वेश्चन जाएगा बस उस चैप्टर का, और उसी क्वेश्चन से आपको उसे इम्प्रेस करना है, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि आप किस लेवल पे हैं, आप ये सोचिए एग्जामिनर किस लेवल पे है। उसके सामने तो एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं ना आप, तो इसलिए आपको वो पूरे विद लैंग्वेज जो है उसको सही से करना चाहिए। सर e टू द पावर x से कोई मतलब नहीं, मतलब तो ले लिया ना, उसका काम तो निकाल दिया, उसका d प्लस a पुट कर दिया, वो e टू द पावर x से काम निकल गया, तो वो तो आगे आ गया ना। इसीलिए जिसका काम हो गया उसे आगे कर दिया, अब बचे हुए और कर दिया। तो इसलिए हमने कुछ छोड़ा नहीं है, सबका यूज़ किया है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके रहे सहे जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिमाग में आप बातें आ रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और फिर बात बताइएगा मुझे। क्वेश्चन है मेरे पास, हल करें। मेथड छोड़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी हम सेम डे ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। हल करें, क्या है, d4y बाई dx4 माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x। इसको देख के समझेंगे आप, चैप्टर नंबर 5 में हैं आप। e टू द पावर x cos x को देख के समझेंगे कि e टू द पावर x के साथ किसी का मल्टीप्लाई है। CF खुद निकालिएगा, मैं उस पर जोर नहीं दे रहा, लेकिन मैं रूट्स बता देता हूँ आपको। इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। m इज़ इक्वल टू आपका आ रहा है 1, -1 प्लस माइनस i, ये आ रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे आते हो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब है हमारे पास बुक में, आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो हम सॉल्व करा देंगे बाद में। आप सीधे सीधे आ जाइए आप PI पे। PI इज इक्वल टू क्या है, आप वो लिख लेंगे कि d स्क्वायर d4y माइनस y है ना, फिर FD की वैल्यू d4 माइनस 4 आ गई, वो सब आप कर लेंगे। PI पे आते हैं, x/FD होता है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया, e टू द पावर x cos x अपॉन FD। अब इसको दाहिनी ओर लिख दीजिए 1/FD, चाहे पहले ही आप दाहिनी ओर लिख देते e टू द पावर x cos x। ये पहला स्टेप कर दिया मैंने, इसको दाईं ओर रख दिया। देखिए, इस लैंग्वेज में कोई कमी मत करिए आप। लैंग्वेज डिटेल में रखेंगे तो जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको उतनी ही बार रूल रिवाइज़ होता चला जाएगा।
अपनी अपनी तरफ से आप शॉर्ट करते जाओगे ना तो फिर वो रूल बार बार रिवाइज नहीं होगा आपको, क्योंकि इतने सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, इनको एक साथ दिमाग में बैठाना थोड़ा वैसा होता है। अब देखिए e टू द पावर x को राइट में करेंगे और d की जगह क्या रखेंगे, d प्लस a क्या है, x का कोफिशिएंट 1। तो ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं, e टू द पावर x इधर रखा, और अच्छा इसमें वैल्यू भी तो रख दें, 1/fd की वैल्यू भी रख दीजिए, d स्क्वायर माइनस 1, d4 माइनस 1। तो हमने e टू द पावर x इधर रखा, 1/d की जगह d प्लस a, यानी कि d प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 1, और और इधर cos x बचा। मुझे बताइए अगर किसी को कोई समस्या है इसमें। तो मैंने स्टेप नंबर 2 कर दिया है, d की जगह d प्लस a रखा है और e टू द पावर x का काम ख़त्म हो गया है, तो इसलिए अब काम थोड़ा दूसरी तरीके से हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो d की जगह जो है d प्लस a रखा मैंने, d की जगह d प्लस 1 रखा, d प्लस 1 टू द पावर 4 हो गया, माइनस 1 cos x। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x 1/, अब इसे सॉल्व कर देंगे, d प्लस 1 टू द पावर 4। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, सॉल्व करोगे इस तरह से, d प्लस 1 का स्क्वायर इंटू d प्लस 1 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d और मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d। इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है वो यहाँ पे रखा जाएगा, d4 समथिंग करके आएगा, और वो सारा रखने के बाद -1 लग जाएगा इंटू cos x, क्योंकि अब हमें cos x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो cos वाले cos साइन वगैरह में क्या होता है, d स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करते हैं, -a स्क्वायर पुट करते हैं। यहाँ पर a कितना है 1, x का कोफिशिएंट, यानी कि d स्क्वायर की जगह -1 पुट होगा। तो पहले आप d4 d क्यूब और ये सब बना लेंगे, और उसके बाद जब उसमें जो है वो आप रखेंगे वैल्यू, ये आएगा e टू द पावर x अपॉन 1। मैं लिख रहा हूँ ज़रा बुक से, d4 प्लस 4d क्यूब, d4 प्लस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1, ये तो ये आया, और -1 ये पूरा मिला के, और cos x। कंप्लीट करिए ज़रा, कहीं पे दिक्कत हो तो बताइए। ये सॉल्व करके आ रहा है, 1 कट गए, प्लस 1 है यहाँ पे, है ना, तो 1 कट गए, तो ये आ रहा है इट इज़ इक्वल टू x e टू द पावर x और 1/d4 प्लस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d प्लस इंटू cos x। अब देखिए ऑपरेट कराइए, d स्क्वायर की जगह -1 रखना है ना, तो पुट इतना, तो e टू द पावर x 1/d4 को आप क्या करोगे, d स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, प्लस 4d क्यूब को d स्क्वायर इंटू d करोगे, प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d इंटू cos x। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x 1/d स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 इंटू d प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d इंटू cos x। ये हो जाएगा e टू द पावर x 1/1 माइनस 4d प्लस 6, अरे d स्क्वायर की जगह नहीं रखा, d स्क्वायर की जगह भी -1 रखो, तो क्या हुआ, -4d -6 -4d cos x। ये आ क्यों नहीं रहा मेरा, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं -4d प्लस 4d आ रहा है, बुक में जो लिखा है वो इतना लिखा है नीचे की तरफ, 1 -4d -6 प्लस 4d। अब देखो आप कहाँ गलत हो गया हमारा, ये प्लस 4d कहाँ से आ रहा है भाई, अच्छा मैंने ही बुक से गलत लिख दिया था, ये प्लस ही है भाई, ये प्लस चल रहा है, वही कह रहे हैं ना, अपने आप करो तो सही रहता है, वो बुक से देखने में ज़रा सा गलत हो जाए। हाँ अब सही आ गया, ठीक है, मुझे लगा था यहाँ रखने में गलती हो गई, ये भी सही था, तो ये बुक से ही देखने में गलती हो गई थी। तो अब हमारा क्या है, 4d कट गया, तो ये हो गया e टू द पावर x 1/-5 cos x, यानी कि ये हो जाएगा -e टू द पावर x cos x अपॉन 5। ये आपका PI हो गया। अब PI आ गया, CF आप निकाल चुके थे, तो CF प्लस PI मिला करके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब मैंने PI पे फोकस किया है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं कराया है,
सी एफ आप अपने आप निकालें, बाद में सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लीज प्लस पी आई करते हैं। आप लोग दोबारा से देख लीजिए, हमारे पास था, अब तो मिटा भी दिया, मतलब e टू द पावर x cos x उधर था, 1/d4-1 था। तो मैंने क्या किया वहाँ पे देखिए, e टू द पावर x उधर रखा, d की जगह d प्लस ए यानी कि d+1 रखा। e टू द पावर x का कोफिशिएंट a होता है ना, तो इसलिए d प्लस, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो d प्लस ए टू द पावर 4 रखा। उसको जब सॉल्व किया है तो वो बुक से देखने में गड़बड़ हो गई थी, वो -4d का +4d था, तो बाकी 1 कट गए और बाकी जो है टोटल इतना बचा हमारे पास। अब इसमें क्या करोगे आप, cos x का जो प्रोसीजर होता है वो अप्लाई करोगे, d स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर पुट करोगे। a क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, तो -1 का स्क्वायर यानी कि -1, ये इलेबोरेट करके लिखा है पूरा। तो d स्क्वायर की वैल्यू जो रखोगे तो d4 में d स्क्वायर 2 बार है, d क्यूब में भी d स्क्वायर है, और d स्क्वायर तो यहाँ ही, तो जहाँ जहाँ d स्क्वायर है आपने -1 रख दिया, फिर बाद में देखा तो -4d कट गया, तो ये सॉल्व हो करके आ गया। अगर नहीं सॉल्व होता, ये d बचता, तो d+2 या d-2 जो भी आता, फिर आप उसे रेशनलाइज करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है ना। सर CF में -1 + i कैसे आएगा, वो सॉल्व करेंगे जब हम ये इसको d स्क्वायर -a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे, फिर d उसके तो फैक्टर्स हो जाएंगे, और d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले में i स्क्वायर -1 वो इसे इंट्रोड्यूस करा के फिर उसके फैक्टर होंगे, वहाँ से आएंगे जा कर के। ट्राई करना, नहीं हो तो बताना फिर मुझे। आज का जितना टॉपिक कवर करना था मैंने कवर कर दिया है। चलिए तो फिर आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अब जब टाइम मिलेगा मुझे, मैं उस हिसाब से आपको पहले ही बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास अब शायद 8 तारीख को ही टाइम मिले, या उससे पहले शायद 7 में शाम को टाइम मिले, 7 में शाम को और 8 में शाम को, फिर उसके बाद से रेगुलर हो जाएगी क्लास, ठीक है। चलिए, ओके।